Hello, friends, students. Already we have discussed about sensors. So, can anyone tell me what is sensors? Just think. Yes, sensors are input devices. What they are also called as? Yes, think. Yes, very true. They are also called as transducers. Fine. Now, in this lecture, we'll see something about actuators. Now, actuators can also be called as transducers, okay, and they are also called as output device. Transducers का basic मतलब होता है which converts one form of energy to another form. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सेंसर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एक्चुएटर्स. सो लेट्स सी समथिंग डिटेल्स अबाउट एक्चुएटर्स. सो व्हाट आर एक्चुएटर्स? बिकॉज they convert basically mechanical movement from electrical signal. Means this is one form of energy and this is another form of energy. So I can say they convert what? Yes, electrical signal to mechanical signal. So they are the output devices. Actuators are also called as output devices. Now these actuators can be of two types, either binary or continuous. Binary means it only will have two states. Continuous means there may be multiple states. So this classification is based on number of stable output state. मतलब कितने डिफरेंट वो आउटपुट दे सकता है. तो यहां तक आई थिंक फ्रेंड्स आपको स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्चुएटर्स. अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक्चुएटर का रिलेज. ठीक है, तो रिलेज क्या करते हैं? इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स. ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी एक्चुएटर्स. नाउ व्हाट आर दिस टू स्टेबल स्टेट? दे आर ईदर ऑन और ईदर ऑफ. एंड सेकंड इज स्टेपर मोटर which is a continuous actuators. Means it will have multiple states. So I think students यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि what are actuators. Fine. चलो आगे देखते हैं क्या क्या है इस लेक्चर में. So you can see these are motors. Now these motors are, yes, what they will do? Very correct. They convert electrical energy to mechanical energy. How? Because they convert it into rotation of the wheel, okay, or this shaft. So that is the actuator which is called as motor. Next actuator क्या है? Relays. ऑलरेडी मैंने आपको बताया रिले दो ही स्टेट है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा. तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक नॉर्मल स्विच के जैसे फंक्शन करवाता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिले. ओके, नेक्स्ट इज स्टेपर मोटर. अब डीसी मोटर क्या है? कंटिन्यूस मूव करती है, कंटिन्यूस मूवमेंट. बट स्टेपर मोटर क्या होता है? स्टेप्स में मूव करती है. बट इन बोथ द केसेस यू हैव मल्टीपल आउटपुट्स. एंड फाइनली दिस इज सोलेनॉइड. सोलेनॉइड मींस जब मैं सिग्नल दूंगा तो शाफ्ट इनपुट या आउटपुट में चेंज होगी. So I can say this can be used to ring a bell. Ring bell. जो हमारे घर में डिंग डोंग बेल होती है ना, डिंग डोंग बेल, उस बेल में लीवर इनपुट आउटपुट होता है. उससे क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर कुछ एक मेटालिक पट्टी लगा दूं यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या होगा? जब ये अंदर की तरफ जाएगा ये पट्टी को हिट करेगा तो आवाज जनरेट होगा. ये लीवर जब बाहर की तरफ आएगा तो ये पट्टी को हिट होगा और एक आवाज जनरेट होगा. सो दैट इज डिंग डोंग टाइप ऑफ थिंग्स. बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस भी है सोलेनॉइड के, बट ये सबसे सिंपल वाला था. सो नाउ विल सी आवर फर्स्ट एक्चुएटर दैट इज कॉल्ड एज LED, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड. अब सबको पता है लाइट एमिटिंग डायोड का काम क्या है. वो विजुअल इंडिकेशन के लिए काम में आता है. आजकल तो
एलईडी लैंप्स बहुत चल चुके हैं। इवन हमारे बाइक्स में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में आजकल एलईडी लाइट्स आना चालू हो गया है। नॉर्मल बल्ब वाला कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। सो व्हाट दे डू, दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर स्टेटस ऑफ वेरियस सिग्नल्स और सिचुएशंस। अब सपोज एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहां पर एक बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ इन एंड आउट। मैं इसके पीछे एलईडी लगा दूंगा, इसके भी पीछे एलईडी लगा दूंगा। जब ये एलईडी ग्लो होगी तो बोलेगा डॉक्टर इज इन, ये एलईडी ग्लो होगी तो बोलेगा डॉक्टर इज आउट। बहुत सिंपल। देन बेसिकली एलईडी है क्या? अब एलईडी जो है वो एक पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, आई होप डायोड सबको पता है। ठीक है, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड है। इट इज अ पीएन जंक्शन। Generally it is made up of gallium arsenide, gallium phosphide, gallium arsenide phosphide. So depending upon this material, it will emit green, red, amber colors and many different colors. Today LEDs are available in many different colors apart from these three colors. So like we also have orange LEDs. We also have yellow LEDs. We have blue color. We have, anybody guess? Yes, white color. Then we have pink color. Then we have purple color. So such multiple color LEDs are available. अब ये LEDs किस काम में आ सकती है? तो ये पावर ऑन इंडिकेशन के लिए काम आ सकती है, बैटरी लो, बैटरी फुल, ये काम में भी आ सकती है। अब एलईडी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? एलईडी अलग अलग साइजेस, शेप्स और कलर्स में अवेलेबल है। कलर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अब साइज की बात करें तो एक छोटी होती है 3 mm डायमीटर की, उससे बड़ी होती है 5 mm डायमीटर की, उससे बड़ी होती है 8 mm डायमीटर की, और उससे बड़ी होती है 10 mm डायमीटर। फिर वो स्क्वायर शेप्स में भी अवेलेबल है, फिर वो यू कैन से ट्रायंगुलर शेप्स में भी अवेलेबल है, ऐसे मल्टीपल शेप्स में भी अवेलेबल है। सो दे आर अवेलेबल इन मल्टीपल शेप्स एंड मल्टीपल साइजेस। सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एक्चुएटर है। ये इस एक्चुएटर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट इज वोल्टेज, टू लाइट। फाइन, सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक पर्पस एंड वी कॉल इट एज एन एक्चुएटर। सो आई होप यहां तक आपको एलईडी समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आए तो अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? यस, वीडियो को रिवाइंड करना है और फिर से देख लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया एलईडी का। एलईडी में कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। कैथोड को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे और एनोड को नेगेटिव सप्लाई देंगे। एक एलईडी को ग्लो होने के लिए, मतलब लाइट एमिट करने के लिए 1.8 वोल्ट्स मिनिमम एंड अराउंड 10 to 15 मिली एम्पियर्स करंट चाहिए। अगर इतना वोल्टेज और इतना करंट मिल गया तो डेफिनेटली एलईडी ग्लो होगा। फाइन, सो बड़ा वाला जो एलईडी की जो दो टर्मिनल्स है, बिगर टर्मिनल इज कॉल्ड एज एनोड एंड शॉर्टर टर्मिनल इज कॉल्ड एज कैथोड। सो लेट्स सी अबाउट, ओके, अब ये देखिए एलईडी हम कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। हमारे पास दो वे है एलईडी को इंटरफेस करने के। तो दो वेज कौन से है? या तो मैं माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट पिन को कैथोड कनेक्ट कर दूं और एनोड सप्लाई को कनेक्ट कर दूं, या फिर कंट्रोलर को एनोड करके कैथोड को ग्राउंड कर दूं। दिस इज ग्राउंड। अब होगा क्या इससे? इस एलईडी को ग्लो करने के लिए मुझे ये जो पिन है ना, ये पिन, इस पिन को लो करना पड़ेगा। लो करने से क्या होगा? करंट इस तरह से फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा? ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। इस केस में क्या होगा? मुझे यहां पर हाई रखना पड़ेगा। जब मैं इस पोर्ट पिन पर हाई दूंगा, इस पिन पर हाई दूंगा तो क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से करंट दिस एलईडी के अंदर लाइट एमिट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट द एलईडीज। मतलब इट डिपेंड्स मैंने कैसे एलईडी कनेक्ट की है। कॉमन एनोड फॉर्मेट में या कॉमन कैथोड फॉर्मेट में हाई और लो उसे देकर ग्लो किया जा सकता है। इसके अलावा एलईडी के सीरीज में जनरली यहां पर 330 ओम्स या 470 ओम्स या 1 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस लगाया जाता है। यहां पर मैंने लिखा है 330 to 1 किलो ओम्स। ये क्यों करता है? तो ये करंट को लिमिट कर देता है
10 to 15 मिली एम्पियर्स के रेंज में, जिससे एलईडी सेफ रहती है। ओके, और रही बात जितना लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाओगे, ओके, करंट फ्लो ज्यादा होगा, करंट फ्लो विल बी मोर, सो मोर करंट, मोर इंटेंसिटी। इसका मतलब अभी आप ये मत सोचना कि अगर मैं रेजिस्टेंस नहीं लगाऊं तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। यस मिलेगी, लेकिन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एलईडी उड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतना करंट फ्लो हो जाएगा और उस करंट से इतना पावर जनरेट हो जाएगा, और वो पावर जनरेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यस एलईडी ब्लो हो जाएगी, उड़ जाएगी। सो ये तो पक्का है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट, but again this current should be in safe limit, और वो सेफ लिमिट में लाने के लिए हमें रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आप कोई भी एलईडी का सर्किट देखो, उसके अगर सीरीज में आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो इट्स जस्ट ओनली टू व्हाट, यस रेड्यूस द करंट टू सेफर वैल्यू, जिससे एलईडी हमारे सेफ रहेगी। फाइन, अब चलते हैं आगे एलईडीज के और क्या बनता है। तो इस तरह से अगर मैं 8 एलईडीज को कंबाइन कर दूं, जिसका नाम मैंने दे दिया A B C D E F G और डेसिमल पॉइंट, तो मेरा बन जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने डिस्प्लेस कहां देखे हैं। फाइन, इस पे टोटल 8 एलईडीज होती हैं, 7 सेगमेंट के लिए और एक डेसिमल पॉइंट के लिए। फाइन, अब ये 7 सेगमेंट जो है 2 टाइप के होते हैं, आइदर कॉमन एनोड या फिर कॉमन कैथोड, वो हम देखेंगे आगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो हमारे एयर कंडीशनर में टेम्परेचर डिस्प्ले करने के लिए एलईडी यूज होती है, टीवी सेट्स में चैनल डिस्प्ले करने के लिए, चैनल नंबर डिस्प्ले करने के लिए एलईडी यूज होती है। पब्लिक टेलीफोन जो हमारा कॉल मीटर होता है, हम जब पीसीओ से कॉल करते हैं तो उसमें जो कॉल मीटर दिखता है, वो कॉल मीटर में भी एलईडीज होती है। फिर अगर आप मॉल्स में जाओगे तो वहां पे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जहां पर आपको ये दिखेगा कि आपका बिल कितना हुआ है। यस, मैंने आपको वो वीडियो में, एप्लीकेशंस वाले वीडियो में बताया था, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। उस टर्मिनल में एक बारकोड रीडर होता है, एक कार्ड रीडर होता है, एक कंप्यूटर होता है, और साथ में एक अटैचमेंट होता है जिससे यूजर को बिल कितना वो दिखेगा, तो उसमें भी एलईडी यूज होती है। उसके अलावा डीवीडी प्लेयर में ट्रैक नंबर डिस्प्ले करने के लिए एलईडी यूज हो सकती है। एंड रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हो, आजकल रेलवे स्टेशन पर जो क्लॉक्स है, बड़े बड़े जीपीएस क्लॉक्स बोलते हैं उनको, ओके, और जीएसएम क्लॉक्स बोलते हैं। फाइन, सो दिस क्लॉक्स आर यस यूज्ड विद जनरली व्हाइट एलईडीज। नाउअडेज व्हाइट एलईडी सबसे ज्यादा यूज हो रही है। सो आप देख ऑब्जर्व कर सकते हो कहीं पर भी कि एलईडीज कहां पे यूज होती है। फाइन, सो इस तरह का एलईडी का एक सेगमेंट दिखता है। दिस इज 7 सेगमेंट एलईडी। अब आ जाते हैं हमारे टाइप्स में। तो हमने क्या कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स, कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड। अब जैसे ही कहा गया कॉमन एनोड, इसका मतलब हो गया 8 के 8 एनोड कॉमन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देखिए, ये 8 एलईडीज है, ये A B C D E F G और डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाया गया। तो इसमें क्या है, इन सबके एनोड्स एक साथ में कनेक्ट कर दिए गए और कैथोड को फ्री रखा है। अब एनोड को हम क्या करते हैं, +5 वोल्ट पर कनेक्ट कर देंगे, और कैथोड पर, जिस भी कैथोड पर हमने 0 दिया, 1 0 1 0 1 0, तो 0 वाला टर्मिनल और या 0 वाला टर्मिनल या एलईडी ग्लो हो जाएगा। ओके, टर्मिनल या एलईडी ग्लो हो जाएगा। फाइन, लेट्स से मैंने यहाँ पे 0 रखा तो क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगा और वो एलईडी ग्लो हो जाएगी। यहां पर भी 0 किया तो करंट ऐसे फ्लो होगा और ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। अगर 1 रखा तो देयर वोंट बी एनी फ्लो ऑफ करंट। 1 मींस नो करंट, नो करंट मींस एलईडी इज ऑफ। सो दैट इज व्हाट इज कॉमन एनोड। अब दूसरा आ जाता है कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड में क्या होगा, यस, सारे के सारे कैथोड्स एक साथ कनेक्ट होंगे एंड इट कैन बी ग्राउंडेड। तो यहां पर आप देखोगे कैथोड सारे के सारे ग्राउंडेड होते हैं। तो ग्राउंडेड मींस हम उसको 0 वोल्ट देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, जब मैं 1 दूंगा कोई भी टर्मिनल को, ओके, तो क्या होगा, वो एलईडी ग्लो हो जाएगा।
और अगर 0 दूंगा उस टर्मिनल पर तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 देता हूं क्या होगा, करंट विल फ्लो लाइक दिस एंड एलईडी विल ग्लो। वैरस अगर मैंने 0 दिया तो क्या होगा, करंट कैनॉट फ्लो एंड एलईडी कैनॉट ग्लो। तो इस तरह से मैं रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स पर 0 या 1 देकर पर्टिकुलर पैटर्न जनरेट कर सकता हूं। सो दिस इज व्हाट इज दी कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड। सो फ्रेंड्स, अगर यहां तक आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको वापस रिवाइंड करके वीडियो फिर से देखना है, एंड समझ में आ गया हो तो मेरे साथ आगे बढ़ना है। चलो लेट्स सी व्हाट इज फर्दर। ये है अलग अलग एप्लीकेशंस ऑफ 7 सेगमेंट्स। अब ये देखिए एक डिस्प्ले है, ठीक है। अब ये पाई की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, किसकी वैल्यू, पाई की, ठीक है। ये वीसीआर में ट्रैक नंबर या टाइम वगैरह कुछ भी डिस्प्ले कर रहा है। देन दिस इज 4 डिजिट, ओके। ये टेम्परेचर डिस्प्ले करने के लिए काम में आ गया, फाइन। और ये भी कुछ पैरामीटर्स डिस्प्ले करने के लिए काम में आ गए। सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ यस यू कैन से 7 segment displays. So now another example we'll see, that is optocoupler. Optocoupler का मतलब होता है optical coupling. अब optical coupling का मतलब क्या होता है, optical मतलब लाइट, मीन्स कहीं तो लाइट के थ्रू कपलिंग, दो चीजों के बीच में कनेक्शन। सो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट बिकॉज इसके अंदर सारे सॉलिड डिवाइसेस है, जैसे एलईडी है या ट्रांजिस्टर है, सो ऑन। अब इसमें 2 पार्ट्स होता है, एक होता है एलईडी। एलईडी का फंक्शन क्या है, लाइट एमिट करना। लाइट मींस समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिकल। अब उसके साथ साथ उसके पैर में है या तो फोटो डायोड, या तो फोटो ट्रांजिस्टर, या फोटो रजिस्टर जिसको हम एलडीआर भी बोलते हैं, या फोटो एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये हाई करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और दूसरा है ट्रायक, फाइन। अब ऑप्टोकपलर का पर्पस क्या है, पर्पस है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन इनपुट सोर्स एंड आउटपुट सोर्स और द लोड। अब बहुत सिंपल है, ये एग्जांपल देखो। यहां पर इनपुट मैंने वोल्टेज दिया, इस वोल्टेज को लाइट में कन्वर्ट कर दिया गया, विच इज इंफ्रारेड। अब ये इंफ्रारेड बीम क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर के ऊपर हिट करेगा। ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट करेगा, ओके। जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो यहां पर फिर से वोल्टेज जनरेट होगा, ओके। वोल्टेज विल बी एट द आउटपुट। तो इनपुट में क्या है वोल्टेज और आउटपुट में क्या है वोल्टेज। बट क्या ये दोनों डिवाइसेस वोल्टेज से लिंक्ड है, नहीं, दे आर लिंक्ड विद समथिंग विच इज कॉल्ड एज लाइट। अब दोनों के बीच में क्या है, लाइट। तो ये क्या है, लाइट के थ्रू कनेक्टेड है बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, फाइन। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मतलब क्या, कि यहां पर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये सर्किट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सो ऑप्टोकपलर्स कहां पे यूज होते हैं, टू सप्रेस इंटरफियरेंस इन कम्युनिकेशन। अब क्या होगा, यहां पर वोल्टेज दिया, यहां पर वोल्टेज दिया। अब यहां पर अगर मेरा कुछ फ्लक्चुएशन भी होता है वोल्टेज का, तो लाइट के ऊपर वोल्टेज का तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। सो इट सप्रेसेस द इंटरफियरेंस। सर्किट आइसोलेशन मैंने बता दिया, हाई वोल्टेज सप्रेशंस मैंने बता दिया, ओके। तो ये जो ऑप्टोकपलर्स है, इनपुट सर्किट एज वेल एज आउटपुट सर्किट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, फाइन। लेट्स सी आगे, इसमें आपको मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ दे प्रोटेक्ट द इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट, फाइन। ये एग्जांपल्स है ऑप्टोकपलर्स के, ये कुछ नंबर्स है 4 and 35 PC817। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टोकपलर्स और फिर उसका एप्लीकेशन। तो ऑप्टोकपलर्स के इनपुट साइड में आप देखोगे ना, तो हमेशा एलईडी होगी, ठीक है। एलईडी मतलब इंफ्रारेड सोर्स, दिस इज इंफ्रारेड सोर्स जो कि लाइट एमिट करेगा। लेकिन जो रिसीवर्स है ना, यहां पे देखिए ट्रांजिस्टर है, यहां पे भी ट्रांजिस्टर है, बट ये हाई करंट ट्रांजिस्टर है, हाई करंट ट्रांजिस्टर। ये है एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये हाई करंट एप्लीकेशंस में काम में आता है। और ये है ट्रायक, मतलब ये एसी। अब एससीआर है ना, एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है सिर्फ, बट ये ट्रायक जो है वो दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। इसके लिए हम इसको एसी के साथ यूज करेंगे और इसको डीसी के साथ यूज करेंगे। तो ये सारे हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टोकपलर्स।
जो आपका एप्लीकेशन है, हाई करंट है, लो करंट है, हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप कोई भी टाइप का ऑप्टो कपलर सेलेक्ट कर सकते हो। फाइन, अब चलते हैं सर्किट पर। अब इसे भूल जाइए ये क्या है करके। फाइन, ये खाली सेफ सर्किट डायग्राम मैंने दिखाया है, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस डायग्राम। लेट्स सी, वी फोकस हियर। ये क्या है? ऑप्टो कपलर है। अब ये क्या है? मेरा सिग्नल सोर्स है। फाइन, और ये मेरा आउटपुट है यहां पे, जो कि इस कंट्रोलर को इनपुट में जाता है। दिस इज कंट्रोलर। फाइन, अब सपोज ये सोचो कि कंट्रोलर को बहुत ज्यादा करंट चाहिए, हाई करंट सपोज, ठीक है, और मेरा सिग्नल सोर्स उतना करंट नहीं दे सकता है। अब अगर ऑप्टो कपलर नहीं होता ना, तो ये सिग्नल सोर्स प्रॉपरली चलता ही नहीं। फाइन, सिग्नल सोर्स प्रॉपरली चलता ही नहीं, क्योंकि मेरे कंट्रोलर को ज्यादा करंट चाहिए और मेरा सेंसर या सिग्नल सोर्स तो करंट दे नहीं सकता है, तो वो परफेक्टली ऑपरेट नहीं होगा। बट ऑप्टो कपलर लगाने के बाद क्या होगा? ये सिग्नल जो है लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लाइट वापस वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जितना करंट चाहिए उसको, एडिशनल करंट यहां से मिल जाएगा उसको थ्रू दिस व्हाट यू से ऑप्टो कपलर एंड दिस डीसी सप्लाई। तो ये क्या करेगा? इसका करंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, लेकिन जितना भी एडिशनल करंट ये ऑप्टो कपलर देगा, उतना एडिशनल करंट वो सिग्नल सोर्स से लेगा नहीं। सो व्हाट इट डज, इट अवॉइड्स लोडिंग ऑफ सोर्स। लोडिंग मींस जितना उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा लेने की कोशिश करना, दैट इज लोडिंग। फाइन, अब सोचो ना, आप लोग कभी बोलते हो कि मैं तो सिर्फ इतना ही लिख पाता हूं, लेकिन आंसू में इतना लोडेड हूं कि मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। मतलब आप अपनी कैपेसिटी के बाहर जब काम करने की कोशिश करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज लोडिंग। तो ये हो गया ऑप्टो कपलर का इनपुट साइड, मतलब इट्स व्हाट यू से अवॉइड्स लोडिंग ऑफ सोर्स। अब चलते हैं दूसरे सर्किट के तरफ। अब यह है हमारा दूसरा सर्किट। दूसरे सर्किट में ऑप्टो कपलर आउटपुट में लगाया हुआ है। फाइन, दूसरे सर्किट में क्या किया गया है? ऑप्टो कपलर आउटपुट में लगाया गया है। फाइन, अब यहां पे क्या होने वाला है कि सपोज इधर हाई करंट चाहिए और मेरा ऑप्टो कपलर कैन नॉट गिव हाई करंट, तब क्या होगा? अगर ये ऑप्टो कपलर बीच में नहीं होता ना, तो एलईडी प्रॉपरली ग्लो नहीं होता। लेकिन अब जब ऑप्टो कपलर बीच में है, तो ये एडिशनल करंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? एडिशनल करंट। इसके वजह से क्या होगा? एलईडी प्रॉपरली ग्लो होगी। सो इट अवॉइड्स अगेन हियर लोडिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो यहां पर ये सोर्स का लोडिंग अवॉइड करता है, सोर्स लोडिंग अवॉइड करता है, और यहां पर आउटपुट लोडिंग अवॉइड करता है। और यू कैन से हियर input loading and here it avoids output loading. So I hope till this point ऑप्टो कपलर की फंक्शनिंग क्या है। मतलब आपको कोई भी एप्लीकेशन जिसको एक तरफ हाई करंट चाहिए लेकिन आपका सोर्स इतना दे नहीं पाता है, तो आप ऑप्टो कपलर यूज कर सकते हैं। तो ऑप्टो कपलर क्या करता है? कनेक्ट्स द सिग्नल ऑप्टिकली। उसी तरह से एक और डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब इनपुट में वोल्टेज लेगा, वोल्टेज को वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करेगा, फाइन, और आउटपुट में वापस से वोल्टेज देगा आपको। मतलब यहां पर ट्रांसफार्मर क्या करने वाला है? इट आइसोलेट टू सर्किट्स विथ मैग्नेटिक फील्ड, विथ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so that is how it provides the isolation. तो ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन क्या हो गया? What transformer does? Yes, very correct. It magnetically couple the circuit, couple, और electrically isolate करता है, वो electrically isolate। और ऑप्टो कपलर क्या करता है? Yes, yes, correct, very true। वो क्या करता है? ऑप्टिकली कपल करता है एंड इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करता है। दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्टो कपलर। तो हर वो प्रोजेक्ट आप जो हार्डवेयर में बनाते हो, ऑप्टो कपलर यूज करना ही चाहिए, तो आपका सिस्टम सेफ हो जाएगा। फाइन,
चलो आगे बढ़ते हैं एंड नाउ विल सी ओके स्विच। अब ये स्विच क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? यस यस इट इज आउटपुट डिवाइस, नो इट इज इनपुट डिवाइस। फाइन, अब आप सोचोगे कि इनपुट डिवाइस यहां पे क्यों लाया, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस, एंड इट इज अ डिवाइस विद टू डिफरेंट स्टेट्स। ओके, क्या स्टेट होगा, या तो मेक नहीं तो ब्रेक। ये स्विच मैंने यहां पे इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि मुझे आगे सेम स्विच को इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये मैकेनिकल स्विच है, आगे मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, इसके लिए मैंने स्विच यहां पे एक्सप्लेन किया है। अब नॉर्मली स्विच कैसे दिखाते हैं हम लोग, इस तरह से, दिस इज ओपन स्विच, ओपन और वी कैन से ब्रेक, और ये क्या हो गया इस तरह से क्लोज स्विच और वी कैन से मेक। फाइन, सो हमको क्या करना पड़ता है, इसको पुश करना पड़ता है। जब हम इसको पुश करेंगे तो इट विल मेक द सर्किट और मेक द कनेक्शन। ओके, तो इसका डिफॉल्ट स्टेट क्या होता है, डिफॉल्ट स्टेट ओपन है। ओके, दैट इज ब्रेक, ब्रेक इज द डिफॉल्ट कंडीशन। ओके, सो push to break means when the switch is pressed it breaks the connection। अब दो टाइप के भी दो हो गए हमारे पास, push to make भी होता है एंड push to break भी होता है, बट जनरली नॉर्मल स्विच के लिए डिफॉल्ट सिचुएशन इज ब्रेक, दैट इज ओपन, और जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट विल क्लोज और मेक। सो यू कैन से डिफॉल्ट और नॉर्मली सच स्विचेस आर क्लोज्ड स्टेट। फाइन, अब एम्बेडेड सिस्टम में इन स्विचेस का काम क्या है, तो सिस्टम को रीसेट करने के लिए काम आता है, कुछ सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए काम आएगा, कुछ सिस्टम में पल्स मतलब इस तरह से क्लॉक जनरेट करने के लिए भी वो काम आएंगे। सो दिस आर एप्लीकेशन ऑफ स्विच। अब ये स्विच को मैं इलेक्ट्रिक मैकेनिकल स्विच के जैसे कैसे यूज करूंगा हम लोग आगे देखेंगे। मतलब स्विच अलग स्विच है वो, या कुछ अलग चीज है जो स्विच के जैसा यूज कर सकते हैं हम लोग, बट देन इट इज एन आउटपुट डिवाइस। इसके लिए मैंने स्विच यहां पे एक्सप्लेन किया है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस यू कैन सी। सो दिस इज आल्सो अ स्विच, दिस आर आल्सो टाइप्स ऑफ स्विचेस। सो विल गो अहेड एंड नाउ विल सी द एक्शन ऑफ स्विच फर्स्ट। स्विच को यूज कैसे करना है बेसिकली, तो स्विच का एक्शन हो सकता है पुल अप या पुल डाउन। पुल अप मतलब स्विच के थ्रू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है सप्लाई को, सो वी कॉल दिस एज पुल अप। तो यहां पर ये जो डिजिटल इनपुट है बाय डिफॉल्ट क्या देगा, हाई देगा। क्यों हाई देगा, क्योंकि ये तो ओपन है तो सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, सो इट विल गिव यू हाई कंडीशन। फाइन, अब अगर मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, स्विच को प्रेस करूंगा तो सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, और करंट ऐसे फ्लो होने के वजह से वो मुझे लो आउटपुट देगा। सो जो पुल अप एक्शन वाले जो स्विचेस है, पुल अप एक्शन स्विचेस, दे विल गिव यू ऑन ओपन कंडीशन एज 1 और हाई, एंड क्लोज कंडीशन एज 0 और लो। फाइन, तो आई थिंक ये पुल अप एक्शन आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी पुल डाउन एक्शन। पुल डाउन एक्शन में क्या होगा, रेजिस्टेंस ग्राउंड किया हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज पुल डाउन। अब इसमें क्या होगा, जब ये स्विच ओपन है, ठीक है, स्विच ओपन है तो करंट सीधा ग्राउंड को फ्लो होगा। फाइन, करंट विल गो